बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं खबरों की। राजा हत्याकांड में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है। राजा हत्याकांड में पत्नी सोनम गिरफ्तार हुई है। ये बहुत बड़ी खबर है। राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी जो अभी तक लापता थी, अब सोनम रघुवंशी मिली है यूपी के गाजीपुर में और गिरफ्तारी हुई है सोनम रघुवंशी की। मेघालय के शिलोंग के जो डीजीपी हैं वो ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या की सुपारी दी थी। 2 जून को पति का शव खाई में मिला था। एक कपल जो कि हनीमून मनाने के लिए पहुंचता है, बाद में अचानक रहस्यमय तरीके से लापता हो जाता है। पति की डेड बॉडी मिलती है और पत्नी लापता हो जाती है, जिसकी सलामती के लिए, जिसकी तलाशी के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसकी सलामती के लिए हर जगह दुआएं मांगी जाती है, प्रार्थना की जाती है और जगह जगह दबिश टीम की ओर से दी जाती है सर्च ऑपरेशन और सीबीआई जांच की मांग। और इन सब के बीच अचानक से सोमवार का ये दिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लेकर आया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। एक बार फिर से आपको बता दें, सोनम रघुवंशी मिल चुकी है यूपी के गाजीपुर से और बड़ा खुलासा अब इस मामले में हुआ है कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति की हत्या की सुपारी दी थी। सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। इस बात की जानकारी खुद मेघालय के डीजीपी ने की है। मेघालय के डीजीपी ये बड़ा खुलासा करते हैं कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति की हत्या कराई है। बड़ी खबर है इस वक्त की। बहुत बड़ा खुलासा मेघालय के डीजीपी कर रहे हैं। राजा रघुवंशी की हत्या में सोनम रघुवंशी का हाथ था, वो शामिल थी, उसने सुपारी दी थी। पीयूष पारे हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। पीयूष, ये तो नया ट्विस्ट आ गया इस मामले में। इस बात का तो अंदाजा ही कोई नहीं लगा पा रहा था कि सोनम भी इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन मेघालय के डीजीपी बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल खुलासा भी है और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर एक वीडियो जो सामने आया था 2 दिन पहले, उसमें एंगल ये नजर भी आ रहा था। हालांकि चूंकि मामला नवदंपति से जुड़ा हुआ था, इस मामले को लेकर बहुत सारे सवाल किए जा रहे थे, लेकिन ये बहुत बड़ा आप कहीं ना कहीं यहाँ पर मिस्ट्री है कि आखिर क्या वजह रही कि यहाँ पर सीधे तौर पर सोनम ने ये पूरी प्लानिंग बनाई। इस तरह की पूरी बातें कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ रही है, जो मेघालय पुलिस बता रही है अब तमाम चीजों को लेकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वीडियो में जब राजा और सोनम एक साथ एक बाइक पर नजर आए थे, एक्टिवा पर नजर आए थे, उस वक्त भी जिस तरीके से यहाँ पर सोनम का रवैया था, उस पर सवाल खड़े हुए थे, जिसमें वो पीछे जाती हैं, मोबाइल फोन पर बात करती है, हैंडसेट पर कहीं न कहीं चैट करती हैं। ये तमाम चीजें भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अब ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो तीनों हत्यारे हैं, इनका क्या कनेक्शन है और किस तरीके से ये सोनम के संपर्क में आए और क्या कुछ यहाँ पर जो है उस पूरी हत्या के पीछे की वजह रही है। जी बिल्कुल पीयूष, ये तमाम तरह के सवाल और सबसे बड़ी बात, आखिर हुआ क्या? एक कपल जो कि हनीमून मनाने के लिए पहुंचता है, आखिर ऐसा क्या हुआ वहां पर? इतने दिन तक क्या हुआ? सोनम रघुवंशी ने ऐसा क्यों किया, ये बड़ा सवाल है। अपनी सास से बात करती है, अपने पति के साथ रहती है और अचानक से ऐसा क्या हो गया दोनों के बीच? पीयूष, गिरफ्तारी हुई है, इसका अर्थ यह है कि क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि मेघालय में शिलोंग पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है और यहाँ यूपी के गाजीपुर से सोनम की भी गिरफ्तारी हुई है, यानी कि 4 आरोपी और सोनम भी अब आरोपी बनाई गई है राजा रघुवंशी हत्याकांड में। बिल्कुल बिल्कुल, सोनम भी यहाँ पर आरोपी बनाई जाएंगी। और एक चीज और जया, आप ये देखिए कि इंदौर से ये दोनों कामाख्या देवी दर्शन करने का प्लान बनाने के लिए जाते हैं, वहां दर्शन करते हैं। ये बात परिवार वालों को पता रहती है, लेकिन कामाख्या देवी से शिलोंग जाने का जो प्लान था, उसकी प्लानिंग सोनम रघुवंशी ने की थी, जिसका पता ना तो सोनम के माता पिता को था और ना ही राजा के माता पिता को था। ये जब शिलोंग पहुंच जाते हैं, वहां जाकर परिजनों को पता लगता है कि जो राजा और सोनम है वो शिलोंग में है और वहीं पर फोन पर बातचीत भी होती है। तो कुल मिलाकर ये भूमिका लगातार सोनम की कहीं ना कहीं संदिग्ध बता रही है और प्लानिंग करने के साथ में उन तीनों जो हत्यारे हैं उनको भी यहाँ पर पूरी इस प्लानिंग का हिस्सा बनाया गया। और ये कुल मिलाकर कहीं ना कहीं यहाँ पर इस पूरे एंगल को और इन्वेस्टिगेशन करने वाला पहलू है कि आखिर किस तरीके से कामाख्या देवी के बाद में
यहाँ पर शिलोंग का पूरा प्लान, क्योंकि ना आप किसी टूर प्लानर से बात करते हैं, ना किसी गाइड से बात करते हैं, और इसके अलावा जो है वो वहां पर स्थानीय लोगों से भी तमाम विवादों की जो सूचनाएं आती है वो भी क्या प्लानिंग का हिस्सा था, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी बात होगी। जी, बहुत सारे सवाल है पीयूष, ढेर सारे सवाल है इस मामले में जिनका खुलासा होना बाकी, और रहस्यमय तरीके से अभी भी ये गुत्थी उलझी ही हुई है, क्योंकि सोनम भले ही मिल गई हो, लेकिन क्यों आखिर उसने अपने पति की हत्या करवाई, कौन थे वो लोग जिन्हें सुपारी दी गई, इतने दिन तक सोनम कहाँ थी, शिलोंग से अचानक से यूपी कैसे पहुंच गई, तमाम तरह के सवाल जिनके जवाब अब सोनम ही दे पाएगी। फिलहाल पीयूष आप बने रहेगा, आपसे बात करते रहेंगे आगे। रिटायर्ड डीएसपी रवि अत्रोलिया जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। क्या लग रहा है सर, अचानक से इस मामले में एक नया ट्विस्ट आ जाता है और पता चलता है कि सोनम यूपी के गाजीपुर पहुंच गई। शिलोंग से लापता हुई सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची सर, और अभी ये जो नया एंगल निकल कर आया है क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, पिछले दिनों जब अपन ने चर्चा की थी राजा की हत्या के बाद सोनम का डर कैसा करके था, राजा मर्डर सोनम का डर जी, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनका कोई रंजिशन तो नहीं है, पारिवारिक रंजिश का कोई एंगल तो नहीं है। अब चूंकि इस एंगल के पीछे कई कहानियां हो सकती है कि सोनम का किसी से अफेयर है, सोनम इससे शादी नहीं करना चाहती थी, या उनका कोई व्यावसायिक प्रतिद्वंदी था जो इनके पीछे लग गया था, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। दूसरा ये भी हम डिस्कस कर चुके थे कि सारी प्लानिंग सोनम की बनी हुई है, तो इस तरह से और परिवार वालों को नहीं बताती है। दूसरा मैं आगे बढ़ूं, अगर आप वो जो वीडियो था जिसमें ये जैकेट पहने थे लाल और काले रंग की, जो स्पॉट पे मिली थी, जिस पर वहां के एसपी ने कहा था इस पर खून के दाग हैं, इसका मतलब कि जिस वक्त राजा का मर्डर हुआ है वो आसपास थी, और जो खून के दाग आए हैं वो उस जर्किन पे गिरे होंगे, और वो भी शायद वहां की शिलांग पुलिस ने इसको टेस्ट किया होगा कि साहब ये ब्लड किसका है। तीसरी बात कि आपने देखा होगा इस वीडियो में कि एक वो ट्रॉली बैग लेके चल रही थी, तो ये ट्रॉली बैग भी एक एविडेंस बन सकता है, कारण कि वहां पर हाँ, अभी पिछले दिनों ये भी था कल के खबर में कि जब ये सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो 3 लोग और भी थे जो सीढ़ियां चढ़ रहे थे, और पीछे सबसे पीछे सोनम चल रही थी। तो इसका मतलब कि वही 3 लोग, और इन 3 लोगों के बारे में किसने बताया था? जो इसने होटल में इनसे गाइड बनने के लिए कोशिश की थी। गाइड ने कहा कि साहब हमें ले लो, ने करनी हमें नहीं चाहिए, फिर उसने दूसरे गाइड से बात की, अब दूसरे गाइड के साथ आपके गाइड पास नहीं गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जल्दी से दिखा देते हैं सोनम की। देखिए ये तस्वीर है, इस स्थिति में सोनम गाजीपुर के एक ढाबे पर मिली थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ बंसल न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले सबसे तेज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, आपको बता दें कि इस हालत में सोनम रात के समय ढाबे पर पहुंची थी यूपी के गाजीपुर में, और गिरफ्तारी के दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि रात के समय की तस्वीरें हैं जब सोनम पहुंची थी यूपी के गाजीपुर, और सुबह सुबह उसकी गिरफ्तारी हुई है। इस हालत में मिली थी सोनम रघुवंशी। सफेद कपड़े उस वक्त उसने पहने थे जब वो राजा रघुवंशी के साथ थी, और अब ब्लैक टी शर्ट में वो नजर आ रही है। ये स्थिति, ये तस्वीर सबसे पहले आपको बंसल न्यूज पर हम दिखा रहे हैं। इस स्थिति में सोनम रघुवंशी मिली है, और आप देख सकते हैं क्या हुआ किसी को नहीं पता, वो सबको सोनम रघुवंशी को पता है। गिरफ्तार किया गया है सोनम रघुवंशी को, और ये भी आपको बता दें कि अब शिलोंग पुलिस, मेघालय की पुलिस भी सोनम रघुवंशी से पूछताछ करेगी। लेकिन ये सबसे पहली तस्वीर गिरफ्तारी के बाद की आपको सबसे पहले हम दिखा रहे हैं। सोनम रघुवंशी जो मिल चुकी है, बड़ा खुलासा ये हुआ है कि राजा हत्याकांड में सोनम रघुवंशी इन्वॉल्व थी। उसने अपने पति को मरवाने की, हत्या की सुपारी दी थी। यह पहली तस्वीर सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है बंसल न्यूज पर। और हमारे साथ रवि अत्रोलिया जी लगातार जुड़े हुए हैं। रवि जी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कपड़े पूरी तरह से बदले हुए, बदहवास हालत में सोनम इस वक्त नजर आ रही है। इस पर भी रिएक्शन, और सर अपनी बात भी पूरी करिए। जी जी, मैं ये कहने जा रहा हूं कि जो 3 लोग थे वहां पर, जैसे कल अपन ने पिछले दिनों चर्चा की थी कि लूटपाट में वहां के किसी ने रंजिशन में कहीं लोकल लोगों को हायर किया गया हो, तो सोनम ने ये जो लोग 3 इनके साथ पुलिस ने पकड़े हैं, उन्होंने ही ये राज खोला होगा। और निश्चित ही सोनम के पास एक दूसरा मोबाइल भी होगा जिससे वो हत्यारों के कांटेक्ट में थी, और शायद उसी उनकी एक तो 2 बातें हो जाती हैं कि एक तो वो जो 3 पकड़े गए हैं उनकी एविडेंस, प्लस
ये जो फोन पे जो इन्होंने बातचीत, निश्चित दूसरे फोन से इसकी सोनम की बात हो रही होगी, जी। तो ये उस फोन को ट्रैक करते हुए पुलिस वहां गाजियाबाद पहुंची और उसने उनको पकड़ा है। और इसमें अब पूछताछ में ये क्लियर होना चाहिए कि उसने ये कदम क्यों उठाया। अब तो सारी कड़ियां जुड़ रही हैं, क्योंकि जो राजा की जो अंगूठी थी, चैन थी और दीगर चीजें जो बैग में थी वो सब गुम, मिसिंग थी, जी। उनकी भी पुलिस रिकवरी करेगी। और जैसा कि मैंने एक बार कहा था कि वो जो दोआ नाम का जो हथियार जिससे हत्या करना बताया गया है, वो हथियार लोकल में खरीदा गया था, किससे खरीदा गया था, ये भी इसे लिंक करेगा। और सोनम की ये जो स्थिति दिख रही मैं है, इसका लौटूंगी सर मतलब आपके भागी पास, भागी फिर रही है क्योंकि इस मामले को अब मैं आपसे शुरुआत से एंड तक समझना चाहूंगी।